तक पहुंच गए हम। लिखते थे जो चिट्ठी अब सब भूल गए हम। माना कि अब समय बदला और तकनीक भी बदली, बदले समय ने लिखने की भाषा भी अपनी बदली। चिट्ठी में है मन का प्यार, इसमें सुख दुख की है बातें। छोटा सा कागज बिन पैर, जोड़े रखता रिश्ते नाते। ताजगी देती थी चिट्ठियाँ, उसको जब भी खाली पाती, पर मैसेज के ढेर में मेमोरी भर जाती। भूल गए सब चौपालों की चर्चाओं को, अपनी धुन में खोए रहते ले अपने मोबाइलों को। लिखकर मन की बातों को पहुंचा देते थे हम, अब उन मन के भावों को कैसे पहुंचाए हम। पर मोबाइल की बात अलग है, इसका भी अंदाज अलग है। कोरोना काल में बना वरदान, मिली शिक्षा मिला ज्ञान। जब भी चाहो मोबाइल से देश विदेश में फोन लगा लो, इंटरनेट पर जो भी चाहो पल भर में ही ज्ञान बढ़ा लो। चिट्ठी हो या मोबाइल, दोनों है लाजवाब, दोनों है आज जरूरी, इनका नहीं जवाब। नमस्कार, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का शीर्षक है चिट्ठी से मैसेज तक। इसकी सूत्रधार है लखनपुर गांव में रहने वाली हमारी लीला दादी। उनका बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है और छोटा बेटा विदेश में। बड़े बेटे की पत्नी और दोनों बच्चे अपनी छुट्टियों में कुछ दिन के लिए लखनपुर आए हुए हैं। लीला दादी बड़ी प्यारी और मिलनसार है। गांव के बच्चे उन्हें अम्मा कहकर बुलाते हैं। आइए मिलिए हमारी लीला दादी से। लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, या तुम्हारे देवर मोहन की चिट्ठी आने वाली है। चिट्ठी। पिंटू, टीना, बेटा जरा चिट्ठी तो उठा दो। ये बच्चे दिन भर अपने में लगे रहते हैं। ये नहीं कि बड़ों की एक आवाज पर हाँ बोले। हम बड़ों की एक आवाज पर दौड़े चले जाते थे। हाँ बहू, क्या मजा जो हम उनकी बात अनसुनी कर दें। मोहन भैया की ही चिट्ठी है। मैं तो लिखावट देखकर ही पहचान जाती हूँ कि किसकी चिट्ठी आई है, पढ़ तो नहीं पाती। बिटिया टीना, जरा अपने मोहन चाचा की चिट्ठी तो पढ़ दे। कम ऑन दादी, अपनी फ्रेंड मोना से मेरी एक बार भी बात नहीं हो पाई है। बात करने दो ना दादी, प्लीज। अरे पिंटू, जरा तू ही पढ़ दे बेटा। दादी माँ, अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर लूं, फिर पढ़ दूंगा। रहने दो, मेरे पड़ोसियों के बच्चे ही अच्छे हैं, रोज आते हैं मेरी खैर खबर लेने। दोपहर हो गई, वो लोग आते ही होंगे, मैं अपनी चिट्ठी उनसे ही पढ़वा लूंगी। अरे आओ बेला श्याम, बैठो। अरे ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? अम्मा, ये मेरी बुआ की बेटी रूपा है। अच्छा, आओ बेटा, बैठो। अम्मा, ये कौन है? ये है पिंटू, ये है टीना, हमारे मुंबई वाले बेटे के बच्चे हैं। कल रात को ही तो आए हैं अपनी मम्मी के साथ, तुम्हारी सुधा ताई। अच्छा, ये लो तुम सबके मनपसंद लड्डू। रूपा बेटी, तुम भी लो, लड्डू खाओ
और फिर जल्दी से ये चिट्ठी पढ़ दो। दादी, किसकी चिट्ठी है? तुम्हारे मोहन चाचा की। ये संदेश तो सुबह ही मुझे कौवे ने काऊ काऊ करके दे दिया था। तब से मुझे लग रहा था कि आज या तो कोई मेहमान आएगा या कोई खबर। क्या दादी, कुछ भी? कौवे भी कभी संदेश देते हैं? अरे बेटा, ऐसा मानते हैं, पुराने समय में तो कबूतर भी संदेश लाते थे। हमने पढ़ा है, राजा महाराजाओं के समय में तो घुड़सवार या पैदल संदेशवाहक हुआ करते थे, जिन्हें हरकारे भी कहा जाता था। हाँ, वे अपने साथ हथियार रखते थे और महत्वपूर्ण डाक की रक्षा करते हुए संदेश पहुंचाने का काम करते थे। इन हरकारों को अंग्रेजों द्वारा रनर नाम दिया गया, जिसे बांग्ला में रानार कहा जाता है। গ্রামের ঝাঁকর করা রাতের পর রাত ক্লান্তিহীন মানুষের সুখ দুঃখের খবরের বোঝা বয়ে সে পৌঁছে দেয় জোরে জোরে, কিন্তু তার খবর কে রাখে? রানার চলেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার রাত্রির পথে পথে চলে কোন নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে রানা, রানার কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর, রানার চলেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে, রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, রানার চলেছে রানার রাত্রির পথে পথে চলে কোন নিষেধ জানে না মানার, দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে রানা, রানার কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর, রানার অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটিমিটি করে যায়, কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়, অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটিমিটি করে যায়, কেমন করে রানার সবেগে হরিণের মতো যায়, কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে, সহজে রানার যাবেই পৌঁছে ভরে, কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে, সহজে রানার যাবেই পৌঁছে ভরে, হাতে ঠন ঠন করে ঠন ঠন জোনাকিরা দেয় আলো, মা ওই রানার এখনো রাতের কালো, হাতে ঠন ঠন করে ঠন ঠন জোনাকিরা দেয় আলো, মা ওই রানার এখনো রাতের কালো। এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে পৃথিবীর বোঝা খনিত রানার পৌঁছে দিয়েছে মেলে, ক্লান্ত শ্বাস হয়েছে আকাশ মাটি ভিজে গেছে ঘামে, জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে, অনেক দুঃখে বহু বেদনায় অভিমানে অনুরাগে, ঘরে তার প্রিয়া একা সজ্জার বিনিদ্র রাত জাগে। আজ হাসির কলরলে নতুন জীবন
সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়। দিনার না তিন দিনা এই বাজারে থাকবি না, আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়। কেটে তোমার আমার এই আমরা ভরি তোমার, আর আমরা করি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, এই গুর গুর করে যাবে সীমানায়। পারুল গুন্ডাকে চম্পা চোখে আয়, মুরগিরা সভাকে খবর দিতে আয়। আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়। ধিকাম ধিকাম বলে প্রেমা বলে কাম বলে, আর আনন্দ উচ্ছলে আকাশ বলে বুঝো নাই। ধিকাম ধিকাম বলে প্রেমা বলে কাম বলে, আর আনন্দ উচ্ছলে আকাশ বলে বুঝো নাই। ধিকাম ধিকাম বলে প্রেমা বলে কাম বলে, আর আনন্দ উচ্ছলে আকাশ বলে বুঝো নাই। ধিকাম ধিকাম বলে প্রেমা বলে কাম বলে। हरकारे मतलब मैसेंजर। मैसेंजर? ओह, तब तो दादी हनुमान जी भी तो मैसेंजर हुए। वो भी तो सीता मैया के पास भगवान श्री राम का संदेश लेकर गए थे। दीहि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गहेऊं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, कादे हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गएऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आई, दीनि राम तुम कह सही दानी। पूछ बुझाई खोई शम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयहूँ कर जोरी। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे
समेत पवन सुतलयहूँ कहेहूँ तात अस मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सीता मैया को दिया, बल्कि सीता मैया का संदेश भी राम जी तक पहुंचाया था। इतिहास भी इन चिट्ठियों का गवाह है। आओ मेवाड़ की मिट्टी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ, मगर पहले तुम लोग मेरी यह चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। हाँ दादी पक्का, पर पहले आप कहानी सुनाओ। हाँ दादी पक्का। तो सुनो।
रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। वे चित्तौड़ के दिवंगत राजा महाराणा सांगा की रानी थी। उनके 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। सेनापति बाघ सिंह, बताइए युद्ध की क्या स्थिति है? महारानी साहिबा, हमारे राजपूत बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं। शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। हमारे थोड़े से सैनिक उनकी तोपों का मुकाबला तलवारों से नहीं कर सकते, लेकिन आप निश्चिंत रहे महारानी साहिबा, हम कईयों को मारकर ही मरेंगे। परंतु दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मरकर भी हम मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। अब हमारे स्वामी नहीं हैं, वरना उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्यों ना हम मुगल बादशाह को अपना भाई बना लें? मतलब? हम बादशाह हुमायूं को राखी भेजेंगे। माँ साहब, क्या आप उन्हें अपना भाई बनाएंगी? चौकती क्यों हो जवाहरी? उनकी भी बहनें होती हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। जवाहरी, जाओ और सुंदर सी रेशम की जरीदार राखी लेकर आओ। जी, अच्छी बात है। इसी बहाने परीक्षा भी हो जाएगी कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। शायद यह इतना आसान नहीं महारानी। क्या हुमायूं अपने पुराने बैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? हमारी पवित्र राखी वह शीतल दवा होगी जो सारे घाव कर देगी। राखी और हमारे ये पत्र पाने के बाद कोई बैर नहीं रह जाएगा। लीजिए ये राखी और पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भिजवा दीजिए। क्या हुआ जहां बना? किस सोच में डूब गए? महारानी कर्णावती ने ऐसा क्या जादू का पिटारा भेज दिया? महारानी कर्णावती ने हमें जादू का पिटारा ही भेजा है। हमारी हिंदू बहन ने हमें राखी भेजी है, संधि का संदेश भेजा है। बहन कर्णावती से कहना कि हुमायूं उनकी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो उनके लिए उनके सगे भाई जैसा ही है। जाकर कहना मेवाड़ की इज्जत अब हमारी इज्जत है, और यह भी कहना कि हिंदू धर्म के रस्म रिवाज हमें भी प्यारे हैं। कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ माँ जी, मैंने भी खाना बनाते बनाते वो कहानी सुनी थी। मुझे बच्चों की उत्सुकता बड़ी अच्छी लगी। और माँ जी, आपका भी जवाब नहीं। हाँ सुधा बहू, अब आगे की बातें तुम ही बताओ। यस मम्मी, बताइए ना। हाँ ताई जी। बच्चों, धीरे धीरे समय बदला। हर कार्य डाकिये में बदल गए, जिन्हें हम पोस्टमैन भी कहते हैं। ये साइकिल पर सवार होकर या पैदल हर जगह चिट्ठी पहुंचाते हैं, चाहे वो गांव हो, कस्बे हो या शहर हो। हर जगह हर कोई इनकी राह देखता है।
जब मन चाहे दोबारा पढ़ भी सकते हैं। ठीक कहा बहू। बच्चों, मैंने भी तुम्हारे दादाजी की चिट्ठियाँ संभाल कर रखी हैं। अच्छा दादी। चल हट, शैतान कहीं की। तुम्हारे दादाजी तो बाहर नौकरी करते थे। मुझे न तो चिट्ठी लिखनी आती थी और ना ही पढ़नी। तब मैं रघु से चिट्ठी लिखवाती थी। दादी, ये रघु कौन है? रघु हमारे गांव का डाकिया था, जो सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, मनी ऑर्डर और तार भी लेकर आता था। ये मनी ऑर्डर क्या होता है दादी? तुम्हारे दादाजी हर महीने की 10 या 15 तारीख तक मनी ऑर्डर से घर खर्च के लिए पैसा पहुंचाते थे। तो दादी आप एटीएम से पैसा निकाल लेती। अरे तुम्हें पता नहीं, पहले एटीएम नहीं होते थे। अच्छा दादी, फिर तो पोस्टमैन से कोई भी बात छुपी नहीं रहती होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। डाकिये सबके साथ मेलजोल और अपनापन भी रखते हैं। अच्छा। अरे वाह, श्री राम निवासन जी की चिट्ठी। मकान नंबर 8, सरकारी स्कूल के पीछे की चिट्ठी। चिट्ठियां तो मैं बहुत से घरों में देने जाता हूँ, लेकिन इस घर की चिट्ठी पहुंचाने का नाम सुनते ही एक अलग सी खुशी मिलती है। क्यों नहीं, जमाना बीत गया है उस घर में चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते। तब तो मीनाक्षी पैदा भी नहीं हुई थी। राम निवासन जी, जल्दी आइए, मुंह मीठा करवाइए। भाभी जी ने अपने मायके से तार भेजा है, आपके घर लक्ष्मी आई है। मन छोटा मत कीजिए, कुछ ही दिनों में भाभी जी गुड़िया को लेकर घर आ जाएंगी। चलिए अब इस पर दस्तखत कर दीजिए। यहाँ। और अब मेरी हथेली पर थोड़ी सी मिश्री रख दीजिए। यहाँ राम निवासन जी, गुड़िया का नाम मीनाक्षी ही रखिएगा। चलता हूँ, नमस्कार। मीनाक्षी पैदा हुई है, लगता है कुछ लोगों की चिट्ठियां पहुंचती ही नहीं होगी। राम निवासन जी, सच बताऊं तो मीनाक्षी को देखे बिना मन ही नहीं मानता। देखना, एक दिन हमारे देश की पहली पोस्ट मिस्ट्रेस होंगी। हाँ जरूर, अपने पोस्टमैन चाचा की सोबत में जो रहती है। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह
बजाए ताली ओ ताली। गुड़िया रानी की सालगिरह है, आओ करे कवाली, दूर तक हो धूम गरजता ऐसी बजाए ताली तालियां। गुड़िया रानी की सालगिरह है। ये डाकिये तो हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं, कितने अच्छे। हाँ बच्चों, ये जो पोस्टमैन है ना, पहले हमारे फौजी भाइयों तक उनके परिवार की खबर पहुंचाने का एकमात्र साधन थे। वो पहाड़ी रास्तों पर भी जाकर चिट्ठी पहुंचा देते थे। प्रदीप शेखावत, आनंद स्वामी, प्रभात चटर्जी, सुदीप महतो, बलराज सोलंकी, प्रदीप आप्टे, दलजीत सिंह। बाकी सब ठीक है? अयो रामा जी, क्यों इतना हंसते? ऐसा क्या जो चिट्ठी में? तुम सुनोगे? तुम्हारी भाभी लिखती है, बत्तख वाले मामा जी गुजर गए, बाकी सब ठीक है। बकरी ने 4 बच्चे दिए, 2 दादी ले गई, तो बाकी सब ठीक है। 4 दिन हो गए, लाली का बुखार नहीं उतर रहा और बाकी सब ठीक है। और पिंटू साइकिल चलाते हुए गिर पड़ा, उसके पैर की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। बाबा रे, बेटा 4 साल का हो गया है, पता है खिलौना कौन सा लाने को बोल रहा है? कौन सा? उड़ी बाबा, आते वक्त एक टैंक अपने साथ ले आना और दोनों साथ में बैठ कर खेलेंगे। की लिखा है रे थारे छोरे रे? लिखावट तो बड़ी सुंदर से लिखता है कि हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सीमा के उस पार हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनते हैं, भाषा भी हमारे जैसे ही बोलते हैं। बाबा, ये बात अगर सच है तो लोग हमसे लड़ते क्यों हैं? बाबा, अगर ये लड़ाई खत्म हो जाए तो आप जल्दी घर आ जाओगे ना? मैं आपको बहुत याद करता हूँ। बरखुरदार दलजीत सिंह, फसल पककर तैयार है, लेकिन काटने के लिए हमारे पास कोई आदमी नहीं है। कल लाखन सिंह से फसल कटवाने के लिए बात भी की थी, लेकिन उसकी मौसी की तबीयत खराब होने के कारण वह भी अचानक गांव चला गया। तुम ही कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ तो फसल भी कट जाए और हम हमारे बेटे से मिल भी लें। लिखो कब आओगे? तुम्हारी राह देखती माँ। अरे बच्चों, इन सब बातों में मैं चिट्ठी पढ़वाना तो भूल ही गई। पूज्य माँ प्रणाम। आशा है सब कुशल मंगल है। मैं यहाँ पूर्णतः स्वस्थ हूँ। बच्चे भी राजी खुशी से हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी तरक्की हो गई है। अरे दादी, आपको आज मालूम पड़ रहा है? यह न्यूज़ तो हमें उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन हम मुंबई से आने के लिए ट्रेन में बैठे थे। क्या सचमुच ऐसा भी होता है कि हमारा संदेश एक ही दिन में पहुंच जाए? दादी, एक दिन नहीं, तुरंत। माँ जी, मामा जी के यहाँ से उनकी पोती की शादी का ई कार्ड आया है। आपके बेटे ने टिकट करवाने के लिए पूछा है। यह ई कार्ड क्या है बहू?
ये देखिए माँ जी। ओह, मामा जी के पास घर का तो पता है, फिर उन्होंने ऐसे क्यों भेजा? अरे मम्मी, इससे समय, पेपर और पैसे की बचत होती है। अगर आपके जाने की इच्छा है तो मैं आपके जाने की टिकट भी मोबाइल से ही बुक कर दूंगी। अच्छा, इससे टिकट हो जाएगी? हाँ मम्मी, टिकट ही नहीं, जब बच्चों को कभी कभी अलग खाना खाने का मन करता है वे इसी से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। अच्छा, जमाना तो बहुत बदल गया। और दादी, सिर्फ संदेश ही नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। अच्छा, हेलो माँ, नमस्ते। अरे कैसे हो बेटा? कैसी हो बहू? नमस्ते भाभी, कैसे हो आप लोग? हम ठीक हैं। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे पास ही पहुंच गई। माँ, हम तो पहली बार वीडियो कॉल कर रहे हैं ना। अरे वाह, मन खुश हो गया। आपको मैं शाम को वीडियो कॉल करता हूँ। बाय। अरे श्याम, सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि मोबाइल चलाना भी सिखाना, जिससे मैं भी चाचा का संदेश तुरंत पढ़ सकूं और बाकी सभी का भी। हाँ दादी, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं भी आपको सिखाऊंगी। फिर हम वीडियो कॉल पर बात भी करेंगे और यह दूरी फिर दूरी नहीं लगेगी। हाँ पिंटू टीना, तुम्हें भी अपनी दादी को चिट्ठी सही सही लिखकर भेजनी होगी। पर दादी, चिट्ठी का चलन आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी अमेरिका के बच्चे सेंटा क्लॉज को अनुशासन का प्रतीक मानते हुए उन्हें इनवाइट करने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। अच्छा, सेंटा क्लॉज, वो लाल कपड़ों वाला, लंबी सफेद दाढ़ी वाला, बर्फ में रहने वाला बाबा। हाँ दादी, और उन बच्चों के माता पिता सेंटा क्लॉज की तरफ से अच्छी अच्छी बातें लिखकर, अच्छी अच्छी सीख देकर उन्हें चिट्ठियां लिखते हैं। सेंटा क्लॉज हर साल क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर के बच्चों को मिलने के लिए अपना लाल झोला लिए निकल पड़ते हैं। लगता है सेंटा क्लॉज हफ्ता भर पहले ही नॉर्थ पोल से निकल आए हैं इस बार। पिछले 2-3 साल